हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जेपी सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 8वें चैप्टर चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1 करेंगे। आप अपने सामने देख सकते हैं। इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्न हैं और इन सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ओके, देखो यहां पर हम एक आकृति बनाएंगे, लेकिन आकृति कौन सी बनाएंगे? यहां पे एक तो समांतर चतुर्भुज की बात की है और एक आयत की बात की है। तो यहां पे हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, या फिर एक आयत बनाएंगे इस तरह से और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इन दोनों में से, क्यों कौन सी आकृति बनाएंगे? तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी चीज हमको सिद्ध करनी होती है, दर्शानी होती है, लेकर आनी होती है, वो आकृति बनाते हैं। तो हमने क्या दर्शाना है कि वह एक आयत है, तो हम आयत वाली आकृति बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। यह अलग बात है कि आयत अभी है नहीं है, ये हमने सिद्ध करना है, लेकिन हम आयत बनाकर शुरू करेंगे अपना सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो एक आयत हम यहां पर बनाएंगे और इसको ABCD नाम दे देंगे। लेकिन ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, इस बात का ध्यान रखना। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण बराबर यानी AC और BD ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो, ये दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो यानी समांतर चतुर्भुज के जो जो गुण होंगे हम यहां पे सब अप्लाई करेंगे। क्या क्या गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के? कि उसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये इसके समांतर है। ये तो पहला ही गुण होता है, ठीक है, ये इसके समांतर है। इसके अलावा आमने सामने की भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई इसके बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर है। ठीक है, तो जब भी समांतर चतुर्भुज की बात की तो ये चीजें तो समझो कि क्वेश्चन में दी ही हैं। अब इनमें ये नहीं कि सब अप्लाई करना है, जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो लगाएंगे, पर ये सब होता है समांतर चतुर्भुज में। ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, हमने लेकर क्या आना है? हमने ये दर्शाने की एक आयत है, यानी आयत है तो हमें क्या बताना है? क्या हमें यहां पर लेकर आना होगा जिससे पता चलेगा कि हाँ ये आयत है? तो देखिए क्या होता है आयत। तो आप तो ये जानते हैं कि आयत के सभी कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। ये सिंपल एक आयत की है परिभाषा कह सकते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज के हिसाब से आयत की परिभाषा होती है कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। तो अगर हम इसका एक कोण 90 अंश लेकर आ जाएंगे तो ये एक आयत माना जाएगा, फिर एक आयत हो जाएगा ये सिद्ध, है ना? आप ये कह सकते हैं कि सर एक कोण 90 अंश के, सारे 90 अंश के होते हैं। देखो सारे होते हैं किसी समांतर चतुर्भुज में। अब ये तो है समांतर चतुर्भुज, वही हमने बनाया है ना? क्वेश्चन में दिया ना समांतर चतुर्भुज है, तो उसमें अगर एक कोण 90 हो गया तो अपने आप ही ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90 हो जाएगा, तो हो सारे 90 जाएंगे। ओके, लेकिन हमने सभी को 90 ना अंश नहीं सिद्ध करना है। केवल एक कोण को अगर हम 90 लेके आ जाएंगे तो ये आयत सिद्ध हो जाएगा। समझ गए? तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने इस कोण को 90 अंश लेकर आना है। ओके, तो अभी तक जो जो दिया है और जो हमने सिद्ध करना है फिलहाल लिख देते हैं, फिर तब इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, और तो यहां पे हमने लिखा कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जहां पर AC बराबर BD है। ठीक है, ये विकर्ण बराबर हैं। हमने सिद्ध करना है कि यह एक आयत है, अर्थात कोण A को हमने 90 अंश लेकर आना है ना? क्योंकि आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ओके, ये परिभाषा बीच में हम कहीं लिख देंगे। ठीक है, ये हम यहां पे भी लिख सकते हैं कि, तो ये मैंने यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख दी कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ठीक है ना? इस तरह से। ओके, अब ये 90 अंश कैसे आएगा? तो देखो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखो, हमारे पास जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो आप ये जानते हैं इन कोणों को क्या कहते हैं?
तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को हम कहते हैं सह अंतःकोण, और इनको प्लस करके आता है 180 अंश। प्लस करके क्या आता है? 180 अंश। ओके। अब अगर ये और ये हो जाए बराबर, जितना ये उतना ये, तो क्या होगा? तो ये 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा। बात समझे ना आप? सेम हम यहां पे करेंगे। हम ये जानते हैं कि ये है समांतर। अगर ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए तो ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि उनको प्लस करके आना चाहिए 180 अंश, क्योंकि सह अंतःकोण है, जो मैंने आपको यहां पे समझाया। तो ये बराबर कैसे आए? अब इस बात पर फोकस करो। ये बराबर आएंगे जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। किन दोनों त्रिभुजों को? एक तो ये और दूसरा ये वाला। ठीक है, रेड वाला और ग्रीन वाला। तो जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगी सीपी-सीटी से, और फिर आगे आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना आप कैसे कैसे इसमें हम आगे बढ़ेंगे? और ये सर्वांग सम सिद्ध कैसे होंगे? ये बड़ा आसान है। यहां पर ये साइड बराबर है इस साइड के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, विपरीत जो भुजाएं हैं बराबर हैं। साथ में ये और ये तो बराबर है ही, क्वेश्चन में दिया है, और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड 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 नियम से ये हो जाएंगे सर्वांग सम, और सीपी-सीटी से ये और ये कोण बराबर आ जाएंगे। समझ गया ना? तो अब यहां पर हम इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो यहां पर कौन कौन से दो त्रिभुज ले रहे हैं हम? त्रिभुज एक तो ये है, ये वाला, इसको नाम दे देते हैं DAB, और त्रिभुज CBA में इसमें ये भुजा इसके बराबर है, AD बराबर BC। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, है ना? तो ये और ये हुए बराबर। इसके अलावा BD बराबर AC है। क्यों? ये विकर्ण बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया है ये। और AB दोनों के लिए कॉमन है, AB बराबर AB। ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिखो या कॉमन लिखो। तो इसीलिए त्रिभुज DAB सर्वांग सम है त्रिभुज CBA के। और किस नियम से सर्वांग सम है ये है साइड 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 नियम से। समझे? तो साइड 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 नियम से सर्वांग सम हो गए, और इसीलिए कोण A बराबर कोण B है, और किससे? CPCT से। समझे ना? CPCT में क्या होता है कि एक बार ही त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो संगत भाग आसान भाषा में समझो कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये और ये बराबर भुजाएं हैं, इसके आगे ये कोण है, इसके आगे ये कोण है, तो ये भी बराबर होंगे। ओके, तो यहां पर ये हो गया। साथ ही चूंकि यहां पर ये हैं AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के, और AB तिर्यक है। समझे ना? ये समांतर है और ये तिर्यक है। तो फिर क्या होगा? दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा, और इनको हम कहते हैं सह अंतःकोण। समझे? तो यहां पर
दिस एंगल यानी ये कोण प्लस ये कोण, इनको प्लस करके 180 अंश आएगा और इन्हें हम सह अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, जो मैं आपको यहां पे समझा रहा था। ओके, अब कोण बी की जगह पे हम कोण ए रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहां पे मैंने कोण बी की जगह पे कोण ए लिख दिया है। क्यों लिखा है? क्योंकि कोण बी बराबर कोण ए है। तो फिर क्या होगा? 2 एंगल ए ट्वाइस एंगल ए, यानी 2 बार है ना, तो 2 बार आ गया। 2 नीचे जाएगा भाग में, तो 2 से भाग देंगे इसमें, तो 180/2 यानी 90 अंश। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसीलिए ABCD एक आयत है। और ये सिद्ध हो चुका है। इस बात का आप ध्यान रखना कि परिभाषा हम पहले लिख चुके हैं। अगर यहाँ पर नहीं लिखते तो ये परिभाषा फिर हमको यहाँ पर लिखनी होती। ओके, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखो, एक वर्ग है, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं, और क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। तो जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे कि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो जिस भी चीज की, ये सारे जो गुण इसके हैं, जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। अच्छा, हमने यह बताना है कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये विकर्ण बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है और ये, तो ये विकर्ण बराबर होते हैं। एक तो हमने ये सिद्ध करना है, दूसरा हमने ये सिद्ध करना है कि ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण समकोण पे, यानी ये समकोण है, इस पे एक दूसरे को काटते हैं, और साथ में जितना ये है, देखो ये तो हमने सिद्ध करना है कि ये आपस में बराबर हैं। दूसरा कि ये 90 अंश है, और फिर ये इसके बराबर है और ये बराबर है, ये भी हमने सिद्ध करना है, ध्यान रखना। ओके, तो बात समझ गए आप? तो अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं कि क्या दिया है और क्या हमने सिद्ध करना है। तो यहां पे हमने ये लिख दिया है, इसको ABCD नाम दे दिया कि माना ABCD एक वर्ग है, और हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि विकर्ण बराबर हैं, यानी AC बराबर BD हमने सिद्ध करना है। इस कोण को हमने 90 अंश सिद्ध करना है, यानी ये विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, और फिर ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं, बल्कि OA बराबर OC और OB बराबर OD। ठीक है, ये हमने सिद्ध करना है। तो जब ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तभी हम कहेंगे ना कि समद्विभाजित हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको कैसे हम बराबर, यानी इन विकर्णों को कैसे हम बराबर लेके आएंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम 2 त्रिभुज लेते हैं, एक ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये वाला त्रिभुज, और इसमें क्या है, देखो इसमें ये भुजा इसके बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि वर्ग में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों ही बराबर होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद ये कोण 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है, तो कोण बराबर हो गए, और ये दोनों के लिए कॉमन हो गई है ये भुजा। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे दोनों हो गए सर्वांग सम, और फिर CPCT से ये विकर्ण बराबर आ जाएंगे। समझ गए ना आप? ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया हमने, हम लेंगे ये वाला DAB और त्रिभुज CBA। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या, AD बराबर BC
ओके, क्यों बराबर हैं? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद है कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि दोनों ही 90 अंश हैं। फिर ए बी दोनों के लिए कॉमन है, ए बी बराबर ए बी। इसमें कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ लिखो, बात एक ही है। तो इसीलिए साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज डी ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी ए के। तो ये दोनों त्रिभुज, रेड वाला और ग्रीन वाला, ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, और इसीलिए ए सी बराबर बी डी। और कारण क्या लिखते हैं हम? सिंपली सी पी सी टी। जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो जाए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, और ये संगत भाग है क्योंकि ये बराबर कोणों के सामने के भाग हैं। बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होंगी, तो ये संगत भाग हुए और ये बराबर आ गए। तो एक तो सिद्ध हो चुका है कि विकर्ण बराबर है, ठीक है ना। अब फोकस करो दूसरी। अब हमने सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है। तो एक काम करते हैं, इस बार कौन कौन से दो त्रिभुज लेते हैं? ये वाला, एक मिनट है, इनको हटा देते हैं। इस बार त्रिभुज लेते हैं ये और ये वाला। इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर क्या है कि चूंकि देखो, एक तो ये तो है कि ये बराबर हैं, तो ये साइड बराबर होगी, इसकी जहां पे जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। दूसरा ये है कि क्योंकि ये समांतर भी हैं, तो ये कोण बराबर हो जाएगा किसके? इस कोण के। इनको हम एकांतर अंतः कोण कहते हैं। समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये बराबर हो गए एकांतर अंतः कोण। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं, कारण वही है, एकांतर अंतः कोण। तो फिर ये और ये हो गए सर्वांग सम, एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल। और एक बार ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर हम सीपीसीटी से कह सकते हैं कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। तो हमारा ये वाला हिस्सा सिद्ध हो जाएगा, फिर बाद में हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। ये फिगर यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ जिससे बार बार ऊपर नीचे ना जाना पड़े। तो यहाँ पे कौन कौन से दो त्रिभुज हम ले रहे हैं? एक तो है त्रिभुज ए ओ डी, त्रिभुज दूसरा है सी ओ बी में। तो इसमें ये कोण बराबर है इस चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी कोण ओ ए डी बराबर है कोण ओ सी बी के। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये हैं एकांतर अंतः कोण। ओके, जो मैं आपको समझा रहा था, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये एकांतर अंतः कोण होगी, ये बराबर है। इसी प्रकार से ये और ये एकांतर अंतः कोण है ना। ये समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा, ये एकांतर अंतः कोण, ये भी बराबर है। अच्छा, तो अच्छा अभी हमने ये वाले लिया, ठीक है, ये एंगल लिया, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये साइड ए डी बराबर है बी सी के। और ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्ग की विपरीत भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं। तो वर्ग की भुजाएं हैं तो बराबर ही होंगी। फिर ये कोण बराबर है इस कोण के, कोण ओडीए बराबर है कोण ओबीसी के। ये भी एकांतर अंतः कोण है। समझे? अच्छा, ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे? इसीलिए त्रिभुज एओडी
सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से। एंगल साइड एंगल नियम से। ओके, तो ये हो गया है। यहाँ से ये जो ऑब्वियसली आपको रेड और ग्रीन कलर नहीं करने हैं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। अब ये हो चुके हैं सर्वांग सम, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है ना? तो अरे क्यों? सीपीसीटी से, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं। तो ये और ये संगत भाग हैं और ये संगत भाग हैं। संगत भाग समझ गए ना? आसान भाषा में बताऊं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण देखो और बराबर कोणों के सामने की भुजाएं देखो, वो संगत होंगे और वो बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा ये बराबर होंगी। इसी प्रकार से ये कोण बराबर हैं, तो इस कोण के सामने की ये भुजा और इस कोण के सामने की ये भुजा बराबर होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ गए आप? अच्छा, अब चूंकि ये ऐसा आ चुका है कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। और ये हमने सिद्ध करना था। तो एक और चीज सिद्ध हो चुकी है। और क्या सिद्ध करना है? ये तो सिद्ध हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये 90 अंश लेकर आना है, ये सिद्ध करना है हमने। ओके, तो यहाँ पे अब कौन कौन से त्रिभुज हमने लेने हैं? तो ये 90 अंश लाने के लिए इस बार हम त्रिभुज लेंगे ये और ये वाला, ये दो त्रिभुज हम लेंगे। ओके, और इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो और ये बड़ा इजीली हो भी जाएगा। ये सर्वांग सम सिद्ध होंगे कैसे? देखो, ये भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, सिंपल। ये और ये बराबर है क्योंकि अभी तो सिद्ध किया है ओ ए बराबर ओ सी। तो ये भी, और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन है इसके लिए भी इसके लिए भी। हो गए एस 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 नियम से दोनों सर्वांग सम। तो फिर उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएंगे, और चूंकि ये 180 अंश है सीधी रेखा, तो ये 90-90 आ जाएंगे और ये 90 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज यहाँ पे? ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी में। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या है? तो सबसे पहले ए बी बराबर सी बी, और ये बराबर क्यों है? क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। फिर ओ ए बराबर ओ सी, ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये अभी सिद्ध किया है। अच्छा, और तीसरा है ये ओ बी दोनों के लिए कॉमन है। तो इसीलिए किस नियम से? साइड 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। तो ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। और अब क्या होगा इससे? ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से कोण? कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण सी ओ बी के। ठीक है,
और सिंपल रीज़न हम लिख देंगे सी पी सी टी, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं, इनके सामने के कोण बराबर होंगे। ओके, और साथ ही ये कोण प्लस ये कोण, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी क्या है? इन दोनों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180 अंश, क्योंकि एक ही रेखा पर है, जिसको हम रैखिक युग्म कहते हैं, है ना। एक ही रेखा पर ये दो कोण बने हैं। अब क्या है कि हम ए ओ बी की जगह पे सी ओ बी लिख देते हैं, और ये सी ओ बी को एज इट इज रहने देते हैं। ये हुआ, तो ये आ जाएगा 2 एंगल सी ओ बी बराबर 180 अंश, और कोण सी ओ बी 2 से भाग देंगे हम, 90 अंश। ठीक है, तो और ये भी हमने सिद्ध करना था। आप चाहो तो ये लाइन इसमें ऐड कर सकते हो कि अर्थात विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, और ये हैंस प्रूव भी यहाँ पे लगा सकते हो। खैर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और जो ए सी है कोण ए को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं। हमने दर्शाना है कि ये कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, ये हमने सिद्ध करना है। और ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजाएं बराबर हों, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो हमने इसकी चारों भुजाएं बराबर भी सिद्ध करनी है। समझ गए आप? तो देखो, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, और इसको हम एकदम अलग तरीके से ही ये सॉल्व होगा। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी ये दिया है। फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि ये कोण एक सी को भी समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर लेकर आने हैं, यानी कोण बी सी ए बराबर कोण डी सी ए, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, है ना, समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये समांतर हैं, तो इससे क्या होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जिनको हम कहते हैं एकांतर अंतःकोण। और इसी प्रकार से ये समांतर हैं, ये तिर्यक है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, इनको भी एकांतर अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो इतना लिखते हैं। ठीक है, तो चूंकि ए बी समांतर है डी सी के, और ए सी तिर्यक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कोण और ये कोण बराबर, यानी कोण डी सी ए बराबर है कोण किसके, बी ए सी के, और ये एकांतर अंतःकोण है, इसलिए बराबर हैं। और इसी तरह से हमने लिखना है कि चूंकि ए डी और बी सी आपस में समांतर हैं, ए डी और बी सी, और ए सी तिर्यक है अभी भी, है ना। देखो, ये और ये समांतर हैं, ये तिर्यक है, तो क्या होगा, ये कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए,
और कारण वही एकांतर अंतःकोण। देखो इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आ गया हूँ ताकि बार बार ऊपर नीचे न करना पड़े। यहाँ पर अभी तक हमारे पास ये जानकारी है कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये क्वेश्चन में दिया था, है ना, ये बराबर। ये कोण हम इसके बराबर लेकर आ चुके हैं और ये वाला कोण हम इसके बराबर लेकर आ चुके हैं। ये कोण और ये कोण बराबर हैं और ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये हमने यहाँ पर वही लिखा हुआ है। यहाँ पे चूंकि ये BAC बराबर है कोण DAC, है ना भाई, ये और ये कोण बराबर है ना, BAC बराबर DAC। अब सोचो कि अगर ये 10 है और ये 10 है, ये बराबर है, 10-10 ले लो। अच्छा, ये और ये बराबर है तो ये भी 10 हुआ ना, और ये बराबर है, ये भी 10 हुआ, तो हुए नहीं आपस में बराबर। वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जो BAC है और DAC आपस में बराबर है, BAC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DCA, और DAC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BCA। और यही हमें सिद्ध करना है कि DCA बराबर BCA, है ना, अर्थात AC कोण C को समद्विभाजित करता है, और ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमने ये सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अर्थात समचतुर्भुज का मतलब क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर, BC बराबर, CD बराबर AD। ये हमने सिद्ध करना है। ओके, तो ये भी बड़ा आसान है। कैसे, यहां पर अभी तक तो ये हमें पता है कि ये कोण, ये सभी कोण आपस में बराबर हैं। ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर, मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर हैं, है ना। ये जो मैं आपको यहां पर समझा रहा था कि सभी इक्वल हैं, 10-10 सभी आ गए हैं। तो अब आप सोचो, इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC को, तो इसमें ये कोण बराबर हैं। और किसी त्रिभुज में जो जब दो कोण जब बराबर होते हैं, है ना, बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसी प्रकार से यहां पर है, ये कोण बराबर है, इनके सामने की भुजाएं बराबर होंगी, है ना। अब देखो, और ये आपको पहले पता है कि ये और ये बराबर है ना, ये और ये बराबर है, पहले पता है, और ये बराबर है, ये भी पता है, तो हुए ना चारों बराबर। तो बस यही हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो जो जो मैंने आपको बताया उसको यहाँ पे अब हम लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में चूंकि कोण BAC बराबर है कोण BCA के, इसीलिए AB बराबर BC। कारण क्या है कि एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होती हैं। ओके, ये हो गया। और ये तो हम जानते हैं कि BC और AD बराबर हैं। क्यों भाई, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। और इसी प्रकार से देखो, BC बराबर AD है और AB बराबर CD है, ये भी सेम कारण। अब आप सोचो, AB बराबर, इसीलिए देखो तीनों को देखो आप, AB बराबर BC है, BC बराबर AD है,
और साथ में ए बी बराबर सी डी भी है। पहले सी डी लिख देते हैं और फिर ए डी लिख देते हैं, तो हुए ना चारों बराबर। तो इसीलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। और ये सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पे देखो हमने कैसे किया, ये तो हमें पहले पता है कि ये और ये बराबर होते हैं। अगर ये 10 है तो ये भी 10, ठीक। और ये बराबर हम लेके आए हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10, और ये भी आप जानते कि ये और ये बराबर हैं, तो चारों है ना, चारों बराबर हो गए इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाए कि ABCD एक वर्ग है, और फिर हमको ये भी बताना है। सबसे पहले तो हम इसमें आकृति बनाएंगे। अब आप ये बताओ कि इसमें कौन सी आकृति हम बनाएं। इसमें एक आयत का जिक्र है और एक वर्ग का जिक्र है, तो क्या हम इसमें ये आकृति बनाएं या फिर हम इसमें ये वाली आकृति बनाएं। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में ये बताया है कि हमको जो चीज़ दर्शानी होती है वो आकृति हम बनाते हैं। तो हमको बताना है कि ये एक वर्ग है, तो हम ये वाली आकृति बनाएंगे। ये अलग बात है कि अभी के लिए ये आयत है, वर्ग हमने सिद्ध करना है, लेकिन आकृति हम ये बनाएंगे। तो ये ABCD है, और ध्यान रखना ये अभी एक आयत है। तो जो जो आयत के गुण होते हैं वो इसमें लगेंगे। आयत के गुण क्या होते हैं कि आयत एक समांतर चतुर्भुज ही होता है ना, यानी आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर होंगी, बराबर भी हैं, है ना। जैसे ये और ये आपस में समांतर हैं, ये बराबर भी हैं, साथ में सभी कोण इसके 90 अंश के होते हैं। मैं आपको आयत के गुण बता रहा हूं। हो सकता है इसमें किसी किसी की ज़रूरत पड़े, किसी की ज़रूरत नहीं पड़े किसी गुण की, लेकिन ये आयत होता है, ठीक है। अब इसमें ये बात कही गई है कि इसका जो विकर्ण है AC दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। तो ये AC है, ये इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजित करता है। तो A को समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये और ये आपस में बराबर हैं, और इसी प्रकार से ये और ये आपस में बराबर है ना, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है। वर्ग का क्या मतलब है? देखो, वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत तो है, ये है कि कहा गया है, हमने बस इसकी चारों भुजाएं बराबर लेकर आनी है, तो ये वर्ग हो जाएगा। समझ गए ना आप? अच्छा, बाद में इस पे आएंगे हम, लेकिन पहले इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ दी है और जो हमने सिद्ध करना है, थोड़ा लिख देते हैं प्रॉपर तरीके से। तो दिया है कि ABCD एक आयत है, और साथ में ये कोण और ये कोण बराबर हैं। और देखो, ये कोण क्या है BAC, ये कोण क्या है DAC, और साथ में ये कोण और ये कोण भी बराबर है, यानी कोण BCA, ये भी लिख देते हैं, बराबर है कोण इसके DCA के। तो ये तो दिया है। अब हमारे पास दो पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि ABCD एक वर्ग है, यानी इसकी चारों भुजाएं AB, BC, CD और AD, इनको हमने बराबर लेकर आना है, बराबर सिद्ध करना है। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? तो यहां पे देखो, ये और ये तो बराबर हैं, ये और ये भी बराबर हैं। अगर हम कहीं से ये भुजा और ये भुजा बराबर लेकर आ जाएं, तो फिर ये और ये बराबर होंगे, ये और ये पहले से ही बराबर हैं, ये और ये पहले से ही बराबर हैं, तो चारों बराबर हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि इनको बराबर कैसे लेकर आएं। तो ये बराबर आ जाएंगे अगर ये कोण और ये कोण कहीं से बराबर हो जाएं। क्या ये संभव है? बिल्कुल ये संभव है। कैसे? देखो, ये तो आपको पता है ना कि ये कोण बराबर हैं। तो अगर मैं इसको, और आपको ये भी पता है कि ये और ये बराबर हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि मान लो कि ये 10 है और ये भी 10 है, ठीक है, चलो, वैसे इसकी जरूरत है नहीं। अब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कैसे?
क्योंकि ये और ये समांतर भुजाएं हैं, तो समांतर भुजाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये और ये एकांतर अंतःकोण होते हैं और ये बराबर हैं। साथ ही ये और ये बराबर हैं, ये तो यहां पे लिखा ही है। तो उससे क्या होगा कि चारों ही कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। अब यहां पर अगर ये और ये बराबर हैं तो फिर आसानी से हम कह सकते हैं कि ये और ये बराबर हैं, क्योंकि एक त्रिभुज में अगर बराबर कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके, तो हम सबसे पहले तो हम ये शुरुआत करेंगे कि देखो यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर है, तो चूंकि ए बी और डी सी ये आपस में समांतर हैं, ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ये कोण कोण बी ए सी ये बराबर है कोण इसके डी सी ए के। ठीक है, अच्छा, और इससे क्या होगा, अब आप ध्यान से देखो हैं, बी ए सी को अपनी जगह में रखो, डी सी ए इसके बराबर है, ये टेन ये सब हटा देते हैं यहां से। जो डी सी ए है वो किसके बराबर है, वो बी सी ए के बराबर है ना। जो डी सी ए कोण है ये बी सी ए इस कोण के बराबर है, तो हो गया ना ये कोण और ये कोण बराबर, बी ए सी ये कोण बराबर ये कोण हो गया। और इससे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हम ये ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोण डी सी ए बराबर है कोण बी सी ए के, इसीलिए डी सी ए की जगह पे हमने बी सी ए लिखा। और अब चूंकि ये बराबर हो गए हैं तो क्या होगा, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। और कारण हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने बराबर भुजाएं होती हैं। एक त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर आ गई है ना। अच्छा, अब ये तो हमें पहले से पता है, और चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, इसीलिए क्या होगा, ए बी बराबर सी डी है, और साथ ही बी सी बराबर ए डी है, क्योंकि आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि देखो ए बी बराबर बी सी, है ना। अच्छा, बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ठीक है। तो ए बी बराबर बी सी है, साथ में ए बी बराबर सी डी भी है, और बी सी बराबर ए डी भी है, तो हो गए चारों बराबर। तो ये और ये इनको कंबाइन करके हम इस पर लेके आ गए हैं, और इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ओके, क्यों, क्योंकि वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप ये लिखना चाहो तो बिल्कुल अच्छी बात है, यहां पे आप लिख सकते हैं, वर्ग एक ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आप ये लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, हमको ये लिखना चाहिए। तो ये वर्ग सिद्ध हो चुका है और पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमने ये बताना है, क्या बताना है, कि जो बी डी है ये बी और डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि देखो ए बी सी डी हमारे पास ये है, और जो बी डी विकर्ण है ये कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, यानी ये और ये बराबर हैं, हमने ये लेकर आना है, और ये बराबर हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इनको नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो बेसिकली हमने एंगल 1 बराबर एंगल 2
लेकर आना है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 लेकर आना है। सिंपल, ऐसे में देखने में इजी रहेगा। तो इनको मान लेते हैं, ठीक है। माना कोण सी डी बी बराबर है, एक मिनट, एंगल 1, कोण ए डी बी बराबर एंगल 2, कोण सी बी डी बराबर एंगल 3 और ये कोण ए बी डी एंगल 4। तो हमने एक तरह से हमने सिद्ध क्या करना है कि कोण ए कोण बी बराबर हैं और कोण 3 कोण 1 कोण 2 बराबर हैं और कोण 3 कोण 4 ये बराबर है। सिंपल। अब यहां पर देखो, ये तो आपको पता है कि चारों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ए बी सी डी वर्ग सिद्ध हो चुका है पहले पार्ट में। तो इस बारी हम इसको वर्ग लेकर चल सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम देखें त्रिभुज इसमें इसको ले लेते हैं, त्रिभुज सी बी डी में तो इसमें आप देख सकते हैं कि बी सी बराबर सी डी है। तो क्या होगा, तो देखो किसी त्रिभुज में बराबर भुजाएं जब होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3 है ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने लिख दिया है। तो ये और ये तो बराबर हो गए। अब ये और ये भी बराबर हैं, तो और कोण 2 बराबर कोण 4। इसमें क्यों? क्योंकि ए बी बराबर ए डी है ना। और वही सेम कारण आप दे सकते हैं कि ये तो खैर लिख ही दिया हमने, ये पर्याप्त है, ठीक है। ये और ये बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर हो जाओगे, सामने कोण बराबर होते हैं। तो ये और ये भी आपस में बराबर हो गए। अभी तक सब सिंपल चल रहा है। अब लेकिन हमने क्या करना है, इसको और इसको बराबर लेकर आना है। तो कैसे लेके आए? तो अगर कहीं से 1 और 4 को बराबर हम कर दें तो काम बन जाएगा। तो 1 और 4 को बराबर कैसे करेंगे? बड़ा आसान है, क्योंकि ये और ये समांतर हैं। तो चूंकि ए बी और सी डी आपस में समांतर हैं और बी डी तिर्यक है, तो हमें क्या मिलेगा? कोण 1 बराबर कोण 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और क्यों? ये एकांतर अंतःकोण है। ये बराबर होते हैं, तो ये बराबर आ गए। अब इनको कंबाइन करो, देखो, इसीलिए कोण 1 बराबर, देखो कोण 1 बराबर है कोण 4 के, कोण 4 बराबर है कोण 2 के और कोण 1 बराबर है कोण 3 के। तो कहने का मतलब है कि चारों ही बराबर हो गए हैं, है ना। समझ रहे हैं ना बात को? कोण 1 और कोण 4 बराबर हैं, एकांतर अंतःकोण। कोण फिर 4 कोण 2 के बराबर है, ये तो हमने यहाँ पे इसलिए इस त्रिभुज से लिया था। और फिर कोण 1 और कोण 3 बराबर हैं यहाँ से, तो चारों ही बराबर हो गए हैं। और उससे क्या होगा? अब चूंकि 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, भाई जब चारों बराबर है तो 1 और 2 इक्वल हो ही गए ना। और कोण 3 बराबर कोण 4, मुझे कैसे पता है कोण 3 बराबर कोण 4 है? अरे यहाँ से चारों ही बराबर हैं। तो लेकिन हमने इस तरह से लिखा है कि ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, जिससे कि ये लगे कि बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है। यानी ये और ये बराबर, ये और ये बराबर हमने लेकर आने थे ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए हम यह कह सकते हैं
कि बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो ये हमने यहां पे लिख दिया है और यही हमने सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ओके, और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। देखो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बी डी इसका विकर्ण है और इस पर पी और क्यू दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि डीपी बराबर बी क्यू, डीपी बराबर बी क्यू। ठीक है, तो अभी तक जो जानकारी इसमें दी है उसके हिसाब से फिगर पे थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ए डी और बी सी आपस में समांतर हैं, साथ में ये और ये समांतर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और साथ में बराबर होती हैं। तो ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। तो अगर इनकी ज़रूरत बीच में पड़ेगी तो इनको यूज़ करेंगे हम। ठीक है, साथ में यह है कि जो डीपी है वो बी क्यू के बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ओके, हमने दर्शाना है कि तो पहले तो है कि ए पी डी यानी ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज, और बड़ा आसान है। कैसे? देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये कोण और ये कोण बराबर है। आप बता सकते हैं कैसे? हाँ, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं तो ये एकांतर अंतर कोण होंगे और वो बराबर होते हैं, तो साइड एंगल साइड से हो गए सर्वांग सम। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो इसे करते हैं। चलो, तो यहां पर अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से देखो, सबसे पहले तो हमने सिद्ध क्या करना है पहले पार्ट में, कि ट्रायंगल ए पी डी सर्वांग सम है सी क्यू बी के। तो इसके लिए हमने कौन कौन से दो त्रिभुजों को लेना है? इन्हीं दो को लेंगे हम, मतलब जिन्हें हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या है? ए पी डी सी क्यू बी। इसमें देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं आपस में, तो हम लिखेंगे कि ए डी बराबर सी बी, और कारण क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, और अब है ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कोण ए डी पी बराबर है कोण सी बी पी के, सी बी क्यू के। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एकांतर अंतर कोण हैं। समझे? और अब इसके बाद है पी डी बराबर डी पी बराबर बी क्यू, ये और ये बराबर। और ये क्वेश्चन में दिया है, तो इसीलिए त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और किस नियम से सर्वांग सम है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड नियम से, SAS नियम से। ओके, तो पहला पार्ट तो सिद्ध हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमने सिद्ध करना है कि AP बराबर CQ। तो देखो AP बराबर CQ कैसे सिद्ध होंगे? तो क्योंकि हमने इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है इन त्रिभुजों को,
तो CPCT से ये बराबर हो जाते हैं संगत भाग, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के, इसलिए AP बराबर CQ। और कारण CPCT। ओके, मैं इस फिगर को नीचे लेके आ गया हूं। तो अब देखो कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात हो रही है। यहां पर इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है, क्योंकि सर्वांग सम है तो ये CPCT से बराबर हो गए। देखो CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये ट्राइंगल्स, ये त्रिभुज, देखो हिंदी में हम कहते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। अब क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो इनके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग का क्या मतलब है? आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो बराबर कोणों के सामने की बराबर भुजाएं होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने बराबर कोण होते हैं। तो ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं होंगी और वो बराबर होंगी, सिंपल वे में, ठीक है ना। तो ये बराबर हो गया है। थर्ड पार्ट में हमने क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज AQB सर्वांग सम है CPD के, AQB CPD। AQB CPD, ठीक है। तो ये हमने सिद्ध करना है। ओके, कौन कौन से AQB यानी ये और CPD यानी ये त्रिभुज। तो अब कौन कौन से दो त्रिभुजों की बात हो रही है? अब यहां पर एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा तो बराबर है ही, दिया है क्वेश्चन में। और ये कोण आपस में बराबर हैं, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि ये भुजाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है तो एकांतर अंतः कोण हो गए। तो साइड एंगल साइड से हो गए सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में, इसमें तो AQB ये वाला त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा? AB बराबर CD। कारण वही समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने लिख दिया है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, इसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर, यानी कोण ABQ बराबर कोण CDP। कोण ABQ बराबर कोण CDP। क्यों ये बराबर हैं? क्योंकि AB समांतर है CD के और BD तिर्यक है और ये एकांतर अंतः कोण है। या फिर एक काम करते हैं, सीधे लिखते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, ओके। और वो चीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि AB समांतर है CD के और BD तिर्यक है। और अगर नहीं भी लिखना है तो भी कोई बात नहीं है, ओके। तो इस तरह से ये और ये समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये और ये एकांतर अंतः कोण है। इसके अलावा BQ बराबर DP, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है। तो इससे क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं। और कारण में कि हम क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, तो ये भी सिद्ध हो चुका है, हेंस प्रूव्ड।
ओके, ये भी हो गया है। चौथा पार्ट क्या होगा? ए क्यू बराबर सी पी, ये भी सी पी सी टी से ही होगा। चौथा पार्ट देखो, ए क्यू बराबर सी पी। भाई अगर ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो सी पी सी टी से ये बराबर हो जाएंगे। तो आप चाहो तो हम ये यहीं पर ही लिख सकते हैं, या फिर प्रॉपर वे में कि चूंकि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी के, इसीलिए इसीलिए ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, और कारण वही सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उससे ये और ये बराबर आ चुके हैं। और इस बात का ध्यान रखना, ये और ये पहले ही हमने बराबर सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे, और ये अब हमने बराबर सिद्ध किए हैं। यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और अब ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये इसके बराबर है, हमने ये सिद्ध किया था। ये भुजा इसके बराबर है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो किसी चतुर्भुज की जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती है तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो हो गया ना ये। तो हम लिखेंगे कि चूंकि एपी बराबर सी क्यू, क्यों? ऊपर सिद्ध किया है। और ए क्यू बराबर सी पी, ये भी ऊपर सिद्ध किया है ना। ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं, तो इससे क्या होगा? इससे ए पी सी क्यू ही है ना यहाँ पे। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। और आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, और ये सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए पी और सी क्यू इन शीर्षों से इस विकर्ण पर लंब हैं। ओके, हमने दर्शाना है कि ए पी बी यानी ये वाला त्रिभुज और सी क्यू डी ये वाला त्रिभुज है ना, ये और ये सर्वांग सम है, और फिर ए पी बराबर सी क्यू हमने लेके आना है। तो ये तो सी पी सी टी से आ जाएगा, मेन है ये कैसे आए। तो देखो, सोच विचार करते हैं। तो इतना तो खैर हमें पता है कि, मतलब इतना तो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ओके, अच्छा, तो इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज यहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी, केवल इन ट्राइंगल्स की बात है। अब क्योंकि ये समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, जिनको हम एकांतर अंधा कोण कहते हैं। ओके, ये 90 अंश है, लंब है ना, तो ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो यहां पर क्या है? एंगल साइड, एंगल साइड नियम से ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे और सीपीसीटी से ये आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो लिखते हैं, तो यहां पर सीधे लेंगे हम त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में। तो यहां पे सबसे पहले तो ए पी बराबर सी डी है,
ए बी बराबर सी डी। और कारण क्या है? कारण यह है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं। कोण ए बी पी बराबर है कोण सी डी क्यू के। और सिंपली ये एकांतर अंतःकोण है, इसीलिए बराबर हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं में जब एकांतर अंतःकोण होते हैं बराबर होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर हैं। कोण ए पी बी बराबर कोण सी क्यू डी के। और ये बराबर हैं क्यों? क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के। और क्या कारण है? इसमें हम लिखेंगे एंगल साइड नियम से। ओके, और इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है। तो सिंपल है, आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है अगेन, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं, तो फिर सीपी सीटी से ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हम यहां पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के, तो ए पी बराबर सी क्यू होगा। और कारण हम लिखेंगे सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो उसमें क्या है कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की ये भुजाएं हैं ये भी बराबर होंगी। सिंपल, ये आसान तरीका है सीपीसीटी का, मतलब ये सिंपल वे से जो आप समझ सकते हैं। और ये भी सिद्ध हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एबीसीडी एक समलंब है। तो एबीसीडी एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज आप जानते हैं, इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। अच्छा, वैसे आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो इस तरह से दिया, उसका फिगर ये है, ये फिगर है। लेकिन ये जो इसमें चीज है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। कभी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्जाम में ये इतना ही फिगर मिलेगा, बल्कि हो सकता है 90% चांस है कि आपको कोई फिगर भी ना मिले, क्योंकि इस फिगर में जो जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों से हमको फिगर बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हमें चाहिए, वो सब यहाँ पे दी है। तो इस जानकारी से हम फिगर बना सकते हैं। तो आपको इसलिए हो सकता है कि एग्जाम में फिगर ना मिले। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे करेंगे आप? एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB और DC आपस में समांतर हैं। तो हम इस तरह से बनाएंगे कि ये और ये आपस में समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं, और AD और BC लंबाई में बराबर हैं, यानी ये और ये लंबाई में बराबर हैं। ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये हम फिगर बनाएंगे इतनी जानकारी पर आधारित। उसके बाद हमने ये दर्शाना है कि कोण A बराबर कोण B है, ये कोण बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ध्यान रखना। कोण C बराबर कोण D है, ये भी हमको सिद्ध करना है। जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं वो चीज़ हमको सिद्ध करनी है, वो दिया हुआ नहीं है। फिर ABC यानी ये वाला त्रिभुज जो बनेगा, लाइन यहाँ पे लाइन खींच के, ये जो त्रिभुज है, ये और BAD ये त्रिभुज, ये आपस में सर्वांग सम है। तो खैर सर्वांग सम के लिए पहले तो हमको ये कोण ही लेकर आने होंगे, ये तो बाद में होगा। तो ये तो बात की बात है, पहले फोकस करते हैं कि कोण A बराबर कोण B कैसे आए। अब इसके लिए हमको एक यहाँ पे रचना करनी होगी, और वो रचना है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको हमने आगे बढ़ाया, बिल्कुल, और इसके समांतर एक हमने इस तरह से रेखा खींची। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये और ये आपस में समांतर हैं, ये और ये तो पहले से ही समांतर हैं।
तो ये हमारी रचना है कि ए बी को हमने ई तक बढ़ाया और डी ए के समांतर हमने सी ई रेखा खींची। समझ गए? इसको हम यहां पर लिखते हैं। तो ए बी को ई तक हमने बढ़ाया और डी ए के समांतर सी ई रेखा हमने खींची। ओके, यहां पर ये ध्यान रखना कि ये कोण ए है, ये वाला कोण बी। देखो ये बराबर नहीं दिया है, रेड कलर में जो मार्क है वो हमने सिद्ध करना है। ठीक है, चलो इसको हटाई देते हैं यहां से। ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है और ये कोण नहीं, ये कोण सी है और ये कोण डी है। इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। इस कोण को हम नाम दे देते हैं x और इस कोण को हम नाम दे देते हैं y, ताकि सब कुछ लिखने में बड़ा आसान रहे, स्मूथ रहे। ओके, अब ये मैं सी डी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में ही इनको ए बी सी डी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इस कोण को हम कोण बी ए डी कुछ ऐसा कहेंगे। ये आप इसको नहीं भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सी डी कौन कौन से हैं। और ये जैसे बी है तो कोण बी जो है वो ये वाला कोण बी है। ठीक है, इसे मत समझना। अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है? देखो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या करना है कि ए डी सी ई इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। कैसे कर सकते हैं क्या? तो यहां पर डी सी और ए ई आपस में समांतर हैं। चूंकि डी सी समांतर है ए ई के, डी सी और ए ई समांतर हैं, साथ में डी ए और सी ई समांतर हैं। है ना, ये और ये समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं। तो इसीलिए सिंपल हम लिख देंगे कि ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना। सिंपल है समांतर चतुर्भुज, जिसमें जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। ओके, तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको कि मैंने इसको समांतर चतुर्भुज क्यों कहा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज की पहली शर्त यही है, जो उसकी परिभाषा ही है। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप इस चीज़ को लेकर कहाँ जा रहे हो, क्या आपका उद्देश्य है? देखो मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज लेकर आना है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। उससे क्या होगा कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएंगे। जब ये कोण बराबर हो जाएंगे तो फिर बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे इनको बराबर लेकर आने के। तो अभी मैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज लेकर आ रहा हूं, यानी इस भुजा और इस भुजा को बराबर लेकर आ रहा हूं। और कैसे? तो देखो AD बराबर EC है, AD बराबर EC है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये और ये तो बराबर हो गए। और AD बराबर BC पहले ही क्वेश्चन में दिया है। तो AD बराबर BC है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि EC बराबर BC। है ना, क्या? EC बराबर BC, और उससे क्या होगा कि त्रिभुज BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना क्लियर हो गया? और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए
कोण x बराबर y, इसलिए x बराबर y। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। अच्छा, बाय द वे एक छोटी सी बात आप शुरू में चाहो तो लिख सकते हो कि जब हमने इसको बढ़ाया, आगे बढ़ाया है ना, और इसके समांतर ये रेखा खींची, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि माना कोण सी बी ई बराबर x है और कोण सी ई बी बराबर y, सी ई बी बराबर y। क्योंकि x और y हम अपनी तरफ से दे रहे हैं ना, तो इसको इसलिए माना करके लिखना चाहिए हमें। अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ, कोण x बराबर कोण y आ चुके हैं। अब आगे आप देखो, मैं इस फिगर को नीचे लेके आ गया हूं जिससे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो x बराबर y है, ये आप समझ चुके हो, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आगे देखिए, यहां पर चूंकि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो कोण a प्लस कोण y क्या होगा, देखो, चूंकि AD समांतर है EC के, ये और ये समांतर हैं, तो इसीलिए कोण A प्लस कोण Y ये 180 अंश होता है और इनको हम कहते हैं सह अंतः कोण। मुझे लगता है सह अंतः कोण ऐसे कोण हैं, ये ऐसे गुण है जिसको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स। हमारे पास जब भी दो समांतर रेखाएं होती हैं और कोई तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोण उनका योग 180 अंश होता है और उनको हम सहअंतः कोण कहते हैं। यहाँ पर ऐसा ही है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये और ये सहअंतः कोण हो गए, उनको प्लस करके 180 अंश आता है, सिंपल। उसके अलावा कोण B प्लस कोण X ये भी 180 अंश है। क्या कारण है कि ये 180 अंश है? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, एक ही रेखा पर स्थित बने दो कोण हैं, ये रैखिक युग्म। तो अब देखो, अब ये भी 180 ये भी 180, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण Y बराबर कोण B प्लस कोण X। भाई जब दोनों 180 हैं तो ये और ये बराबर हो गए, और यहां हम x और y काट सकते हैं क्योंकि बराबर है, तो बराबर है तो कट जाएंगे वो, तो कोण A है ना, यहां पे ये कट जाएंगे, कोण A बराबर कोण B आ जाएगा। आप लिख सकते हैं चूंकि x और y बराबर हैं, है ना, तो कट गए, कोण A बराबर कोण B, और ये हमने सिद्ध करना था, पहला पार्ट तो सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो, सेकेंड पार्ट बड़ा सिंपल है। सेकेंड पार्ट में हमने ये इन दोनों कोणों को बराबर लेकर आना है। तो देखो, कोण A प्लस कोण D क्या होगा, अब चूंकि AB समांतर है DC के, तो इसीलिए क्या होगा, कोण A प्लस कोण D 180 अंश, क्योंकि ये सह अंतः कोण है, वही बात है, इन दोनों को प्लस करके 180 अंश, 180 अंश आता है। देखो ये B यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है A और ये B है, सह अंतः कोण, फिर कोण B प्लस कोण D, सॉरी B प्लस C, ये भी 180 अंश, क्योंकि ये भी वही सह अंतः कोण है, समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये भी 180 ये भी 180, तो हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो कोण A प्लस कोण D बराबर कोण B प्लस कोण C, ठीक। अब चूंकि A और B आपस में बराबर हैं, तो इनको हम काट सकते हैं और हम ये लिख सकते हैं कि कोण D बराबर कोण C, कारण क्योंकि A और B आपस में बराबर हैं, तो कट गए, और ये हमने सिद्ध करना था, या पलट के लिख दो, कोण C बराबर कोण D
ठीक, आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा कि कैसे ये बराबर हुए हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमने, देखो ये हो गया, ये हो गया। ए बी सी और बी ए डी, इन दोनों को देखो, ए बी सी बी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम लेकर आना है, जो कि बहुत आसान है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज हैं, ए बी डी और बी ए सी, है ना, ए बी सी एंड बी ए डी। ओके, ए बी सी और बी ए डी। अब देखो इनको सर्वांग सम कैसे लेकर आएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये वाली भुजा दोनों के लिए कॉमन है, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये और ये बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया है। और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। ए कोण ए बराबर कोण भी हमने अभी ऊपर सिद्ध किया है। तो साइड एंगल साइड से हो गए सर्वांग सम। तो हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो ए बी बराबर ए बी है, ये कॉमन है, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। फिर ये कोण बी एस डी, या सिंपली लिखो कोण ए बराबर कोण बी, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ओके, और फिर है ए डी बराबर बी सी। एक मिनट है, ए बी सी पहले है ना, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ बी वाला लिखेंगे और इस तरफ ए लिखेंगे। ध्यान रखना ए बी सी पहले लिखा है, तो ए बी सी पहले लिखा है, तो ए बी सी में ये कोण है बी और बी ए डी में कोण है ए, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, फिर ए बी सी में बी सी और बी ए डी में ए डी, ये आपस में बराबर हैं और ये क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। और क्या कारण है, मतलब किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है ना। साइड एंगल साइड नियम से सर्वांग सम हो गए और यही हमने सिद्ध करना था। ओके, और फिर हमने अगले पार्ट में इन विकरणों को भी बराबर लेकर आना होगा। ए सी बराबर बी डी, बहुत सिंपल है, सी पी सी डी से लिख दो भाई। एक बार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सी पी सी डी से ये हो जाएंगे बराबर। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, इसीलिए इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर होगी इस त्रिभुज की इस भुजा के, पीडी। कारण सीपी सीटी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उसी को हम लिखते हैं सिंपल सीपी सीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सिंपली देखो, बराबर कोण है ये और इनके सामने की बराबर भुजाएं हैं। इस कोण के सामने ये भुजा है, इस कोण के सामने ये भुजा है, तो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। और यही सीपीसीटी का आसान रूप है। ओके, आसान तरीके से ये कहने का तरीका है और ये सिद्ध हो चुका है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और ये प्रश्नावली भी समाप्त होती है। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न बहुत विस्तार से मैंने आपको बताए, बिल्कुल सरल भाषा में। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को बड़ा करने में अपना योगदान दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।